चलिए देखते हैं। आज की मैथ स्पेशल क्लास, ये है आज की मैथ स्पेशल क्लास। ठीक है, तो जैसे डेली पढ़ते हैं, सबसे पहले हम नंबर सिस्टम की बात करेंगे। हमने कहा था कि 3 टाइप से चलेगी ये क्लास, डेली 3 टाइप से होगी। यहाँ पर आपको बेसिक सीखना है, यहाँ पर आपको चैप्टर सीखना है, और यहाँ पर आपको स्पेशल सीखना। ठीक है, तो सबसे पहले हम बेसिक की बात करते हैं। सबसे पहले आपने प्राकृतिक संख्याओं पर सीखा, सम संख्याओं पर सीखा। आज हम लेते हैं विषम संख्या। क्या लेते हैं? विषम संख्या। विषम संख्या, ये जो विषम संख्याएं होती हैं, इन्हें इंग्लिश में ओड नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? ओड नंबर। विषम संख्याएं वो होती हैं जो 2 से विभाजित ना हो। ये होती हैं जो 2 से विभाजित ना हो। जो 2 से विभाजित नहीं होती वो क्या कहलाती हैं? विषम संख्या। जो 2 से विभाजित ना हो उन्हें कहते हैं विषम संख्या। ठीक है, जैसे 1, 3, 5, 7, इस तरह से 1, 3, 5, 7, इस तरह डॉट डॉट, तो ये कहलाती है क्या? विषम संख्या, ओड नंबर। ठीक है, अब यहाँ पे इन पे 3 क्वेश्चन यहाँ भी बनेंगे। तो पहला क्वेश्चन, प्रथम लगातार 10 विषम संख्याओं का योग। पहला तो ये बनता है योग ज्ञात करें। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अगर इस n 10 की जगह n लिखा होता तो इसको फार्मूले में लिख सकते थे, योग बराबर n स्क्वायर। विषम संख्याओं का योग होता है n स्क्वायर। क्या होता है? n स्क्वायर। तो इसकी जगह हम रख देंगे 10 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 100। लगातार n विषम संख्याओं का योग n स्क्वायर, यानी उस संख्या का क्या कर देना? वर्ग कर देना। ठीक है, इसी तरीके का दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा? प्रथम लगातार n, n रख दिया, विषम संख्याओं के वर्गों का योग। वर्गों का योग ये पता करना। तो विषम संख्याओं के वर्गों का योग ये होता है योग बराबर 1/3। क्या लिख दें? 1/3 n, और ब्रैकेट में 4n स्क्वायर माइनस 1। यह है वर्गों का योग। अगर वर्गों का योग कहीं पता करना हो तो 1/3 n और 4n स्क्वायर माइनस 1, ये क्या है? वर्गों का योग। इसे याद कर लें। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम मान लीजिए 10 होता है, यहाँ पे 10 लगातार, तो यहाँ पे हम रखते 1/3 गुणे 10, ब्रैकेट में 4 गुणे 10 का स्क्वायर माइनस 1, तो ये आ जाता 1/3 गुणे 10 गुणे 10 दहम 100, 100 चौको 400 में से 1 घटाएं 399, 3 से काट देते इसको, किससे?
3 से, तो 3 एक कम 3, 3 3 का 9, 3 3 का 9, ये पूरा कट जाता तो आंसर आ जाता, नमस्ते, तो ये आ जाता 1330। ये है वर्गों का योग। लास्ट यहां पर प्रथम लगातार n विषम संख्याओं के घनों का योग। घनों का, घन मतलब क्यूब, प्रथम लगातार n विषम संख्याओं के घनों का योग। तो घनों का योग, घनों का योग, घनों का योग का फार्मूला n स्क्वायर, ब्रैकेट में 2n स्क्वायर माइनस 1, n स्क्वायर और 2n स्क्वायर माइनस 1। मान लीजिए यहाँ पे 10 होता, क्या होता, 10 होता, तो 10 का वर्ग 2 गुणे 10 का वर्ग माइनस 1, ये दद्दहम 100 गुणे दद्दहम 100 दूनी 200, 200 में 1 घटाएंगे 199, तो आंसर आ जाता 19,900। तो ये 3 क्वेश्चन थे आज के। लिख लो इसको। क्या तो बता देंगे। लिख गया? लो हट गए, लिखो आराम से। लिख गए हो? तो देखें एक बार फिर से समझ लेते हैं। लिख गया? तो एक बार और समझ लेते हैं इसको। देखिए ये लिखा है विषम संख्याएं। क्या लिखा है? विषम संख्या। तो विषम संख्याएं वो होती हैं जो 2 से डिवाइड, ऑड नंबर कहते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे 1 3 5 7, ये हो गया। 3 टाइप के क्वेश्चन आएंगे यहाँ। पहले तो सीधे प्रथम लगातार 10 विषम संख्याओं का योग बताओ, ठीक है। तो योग का फार्मूला सीधे n स्क्वायर लगा दो। क्या लगा देना है? जो भी संख्या उसका स्क्वायर कर दो, ठीक है। फिर वर्गों का योग, किसका? विषम संख्याओं के वर्गों का। तो वर्गों का योग
1/3 n टू 4n² - 1 ये लगा देना है। ये 1/3 n 4n² - 1। और अगर घनों का योग आए, किसका? घनों का, तो घनों का n² और दूसरे ब्रैकेट में 2n² - 1 लगा। ठीक है ना। तो ये है आज का 3 फार्मूले। तो देखिए तीनों प्राकृतिक हो गए, तीनों सम हो गए और तीनों विषम हो गए। 3 स्टेप में चलनी है मैथ। तो 3 स्टेप में 3 चीजें सीखते रहे। यहां पर हम आपकी बेसिक बहुत अच्छी करा देंगे, जिससे आप एकदम क्लियर हो जाओगे मैथ में। ठीक है। अब इसके बाद आते हैं चैप्टर पे। इस पे चैप्टर पे तो देखते हैं, चैप्टर में हम पढ़ रहे थे सिंपल इंटरेस्ट। क्या पढ़ रहे थे? साधारण ब्याज। तो चलते हैं साधारण ब्याज पे। नोट कर लो इसको। लिख गया? चलिए, साधारण ब्याज के आज के टाइप देखते हैं। देखिएगा, दूसरे स्टेप में हमें पढ़ना है चैप्टर। यहाँ पे क्या पढ़ना है? और चैप्टर के पढ़ने हमें टाइप, किस तरह के कौन से टाइप पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है। देखिएगा, आज का पहला एक क्वेश्चन आता है पेपर में, कितने प्रतिशत। लिख लो, कितने प्रतिशत, कितने प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज, वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, की दर से कोई धन, कोई धन 4 वर्ष में, कितने? 4 वर्ष में 3 गुना हो जाएगा। तीन गुना हो जाएगा। ठीक है नरेंद्र भाई, आपने 4 चीजें पढ़ी, पी आर टी एस आई। लिखा है कितने प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, की दर से कोई धन 4 साल में, समय कितना दिया है? 4 साल। 3 गुना हो जाएगा। तो मान लीजिए कोई धन 100 रुपए रहा हो, बढ़ करके कितना बन गया? ये 300 हो गया। पहले मान लीजिए 100 रुपए था, कितना हो गया? 300 हो गया। तो इसका मतलब ब्याज कितनी बन गई आपकी? 200 बन गई कि ना। आपके पास 100 रुपए थे, 4 साल के लिए आपने दिया। 4 साल के लिए दिया, कितना रुपए था? 100। 4 साल के लिए में कितना हो गया? 300 हो गया। तो ब्याज आपको कितनी मिली? 200। अब यहां से क्या पता करना? आर। तो आर इज इक्वल टू एस आई इंटू 100
पी और टी ऐसे तो रखेंगे। तो SI की जगह क्या रखें? 200 गुणे 100 इंटू 100 से 4 पंचे 50। तो अब समझिए कि मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन कहीं भी आता है। अभी चूंकि दिवाली आ रही तो थोड़ा थोड़ा करके क्लास ले चल रहे हैं, फिर दिवाली बाद रेस पकड़ाएंगे, ठीक है? क्योंकि दिवाली में पता चले 3-4 दिन जो है त्योहार मनाओ, सारा गायब कर दो। अब यहां से ध्यान से देखना, अब यही क्वेश्चन पेपर में आ गया और हमें क्या निकालना था, ठीक है? कितना गुना हो जाता है ये? 3 गुना। तो यहां पे लिख ले n गुना, n गुना में आपने 100 घटाया था। तो अगर 3 में से केवल एक माने होते तो 3 में 1 घटाते तो क्या आता? 2। तो यहां पे कर देना -1, ऐसे बटे कर देना t और गुणा कर देना 100 का। देखो वही बनता है कि नहीं? यहां पे n की जगह क्या रख दें? 3। तो रख देना 3 -1 बटे 4 और गुणे 100। 3 में से 1 घटा 2, 100 का गुणा करेंगे तो 200 बटे 4। देखिए कितना आ गया है? तो बताइए अब आप इन क्वेश्चनों को इसमें पढ़ेंगे या इसमें पढ़ेंगे? है? तो चलिए फिर एक बार, लेकिन इनको तैयार करो, समझ गए? हटा दें इसको। तो देखिए फिर से एक बार, अब यहां पे समझना बात, यहां पे हमने 3 गुना हटा दिया, यहां पे हमने कर दिया 5 गुना, और समय यहां घटा करके हमने कर दिया 6 साल। क्या कर दिया? 6 साल। आपको R% बताना है। तो देख समझ लो, पहले कुछ नहीं करना। कितना है ये? 5 गुना को ऊपर रख देना, 1 कम कर देना, क्योंकि 1 से बढ़कर 5 हुआ है, बटे समय जो भी है और गुणे 100 कर देना। कितना बन गया? 400 और बटे काट दे इसको, 2 तिहाई 2 दूनी, तो 200 बटे, यही आंसर आ गया। समझ गए कि कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की साधारण दर से कोई धन 6 साल में 5 गुना हो जाता है? 6 साल में 5 गुना हो जाता है। एक बार फिर से मान लीजिए यहां पे समय बदल देता और गुना बदल देता। अब आप बताइए, यहां पे कर देता 3 साल, कितना? और यहां कर देता 7 गुना हो जाता है। कितने प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धन 3 साल में 7 गुना हो जाएगा? दर परसेंट बताएं, बताएं कैसे करें? क्या करना चाहिए है? क्या करें? 7 -1 अपॉन 3 इंटू 100 है। तो कितना हो गए? 600 बटे 3, यानी कि 200%। क्लियर हुआ कि नहीं? है? क्लियर हुआ? अब हम यहाँ पे एक चीज चेंज कर रहे हैं क्वेश्चन की। देखिए क्या चेंज कर रहे हैं। ये लिखा है कितने प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से। समझना बात, क्वेश्चन समझना। आज 2 टाइप सिखाएंगे। आज पहला टाइप तो ये हो गया
दूसरा एक टाइप और लिखते हैं, देखना ध्यान से। अब इसी का दूसरा टाइप लेते हैं, उसको याद रखना पहले वाले टाइप। 4 टाइप बनते हैं ये, तो टाइप सेकंड देख, दूसरा टाइप क्या कहता है। दूसरा टाइप कितने समय में, उसमें क्या पूछा था, दर। कितने समय में कोई धन, कोई धन 4% वार्षिक, 4% वार्षिक, कितना, 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 गुना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। अब आपको क्या बताना है, टी, उसमें आर बताना था, इसमें टी बताना है, तो सेम हुआ, सेम है तो क्या करें, गुना 3 माइनस 1 बटे, पहले यहां पे टी होता था, यहां आर होता था, अब यहां टी और यहां 4 और गुणे, ठीक है। तो कितना बन गया ये, 200 बटे 4, 4 पंचे, आ गया कि नहीं। तो समय, तो यहाँ पे साल लिख, क्योंकि समय है तो साल आ गया। तो देख रहे हैं दूसरा टाइप है ये, क्लियर है एकदम। तो चाहे दर पूछे ऐसे क्वेश्चन में, या ऐसे क्वेश्चन में आपसे समय पूछे, आप प्यार से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ठीक है। यहां पे कैसा भी क्वेश्चन आए, ये 2 टाइप होते हैं, एक में क्या पूछेगा आपसे, दर परसेंट, और एक में आपसे पूछेगा टाइम, है। अगर ये दोनों टाइप अच्छे से सीख लेते हैं तो अगले जो 2 टाइप बनेंगे वो इन्हीं से निकल आएंगे। क्लियर हुआ कि नहीं। तो चलिए एक क्वेश्चन बता दे जरा, हम यहां से हटा देते हैं और थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, यहाँ पे गुना चेंज कर देते हैं, यहाँ दर चेंज कर देते हैं। तो बताइए जरा, यहाँ पे हमने लिख दिया 5% वार्षिक दर से, और यहाँ पे हमने लिख दिया 7 गुना हो जाएगा। 5% वार्षिक दर से 7 गुना हो जाएगा, तो टी बता दें। हाँ बिल्कुल बताओ, टी बता दें। है 150 साल। तो क्या किया आपने, 7 माइनस 1 बटे 5 और गुणे, ठीक है। यहां से 7 में से 1 घटा, 5% लिखा है ना, तो 7 में से 1 घटा, 600 बटे 5, भाग दे दो, 12 पंचे 60, तो 120 साल ऐसे। क्लियर हुआ कि नहीं। ठीक है, तो ये है आज के 2 टाइप, बिल्कुल तैयार कर लेना। और एक काम करना, आपको अगर बहुत अच्छी वाली मैथ करनी है तो अभी ज्यादा क्लासें नहीं हुई, 2 या 3 क्लास ही समझ लो, तीसरी है शायद ये, है ना।
तो तो आप क्लास 1, क्लास 2 और आज की क्लास 3, क्लास 1, 2, 3, ये तीनों क्लास जब कल को आए तो ये तैयार होना चाहिए, क्योंकि हम ज्यादा भी पढ़ा नहीं रहे। ठीक है, चलिए चलते हैं स्पेशल की ओर। देखिए दिवाली बाद ये जो दो टाइप पढ़ा रहे हैं, हम बढ़ा के 6 से 7 क्वेश्चन करेंगे एक दिन में, और 6-7 क्वेश्चन बहुत है एक दिन में, क्योंकि हमें ज्यादा नहीं पढ़ने, पूरी मैथ में मुश्किल से 150-200 क्वेश्चन पढ़ने हैं, बस उतने से काम हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं तीसरे स्पेशल की ओर। अब स्पेशल में हमने आपको कहा था कि एडवांस मैथ चलेगी। कौन सी? एडवांस। तो यहां पर हम पढ़ने वाले हैं एडवांस, क्योंकि एनटीपीसी भी देना है हमें, एसएससी वगैरह कभी देंगे, तो उसके लिए हम पढ़ेंगे एडवांस में। तो एक चित्र बनाइए ऐसे, एडवांस में समझिए, इसके बारे में हमने बताया था सर्कल। यहां से एक जीवा डाल दो, यहां से भी एक जीवा डाल दो, इसका ये सेंटर है, यहां से इसको मिला दो, बनाए चित्र। ठीक है, ए बी सी डी ऐसे नंबरिंग कर लो, ए बी सी डी। ठीक है, अब समझना ऐसा क्वेश्चन बन के आएगा। ठीक, यहां पे इस पूरे सर्कल का व्यास दिया होगा, मान लीजिए 20 सेंटीमीटर दिया है। कितना दिया है? 20 सेंटीमीटर। एक जीवा ये है ए बी, मान लीजिए पूरी ए बी की लंबाई, ये व्यास होता है, ऐसे कर दें, यहां से पूरी लाइन ऐसे मिला दें सेंटर से, तो इसे व्यास कहते हैं। हाँ, सेंटर है ना ये, तो अगर यहां से लगा के ऐसे ऐसे पूरा मिला दें, देखो ये क्या कहलाएगी? व्यास कहलाएगी। तो इसका व्यास दिया है कितना? 20 सेंटीमीटर। अब एक जीवा ये है, तो बताएगा कि ये जीवा, एक जीवा की लंबाई दे देगा। तो इसने मान लीजिए यहां पर दे दिया आपको 12 सेंटीमीटर। तो अगर 12 दे दिया तो ये कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। दूसरी है सी डी, ये दे दिया 16 सेंटीमीटर। तो यहां से ये कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। कितनी हो गई? 8। देखो यहां से इतनी 10 हो जाएगी है, और अगर यहां से इसको मिला दे तो ये भी 10 ही हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। तो एक वृत्त है, वृत्त में 2 जीवाएं ए बी हैं और सी डी हैं, जो अपोजिट खींची हुई हैं, एक दूसरे के अपोजिट। इनके बीच की दूरी ये वाली बतानी है। कौन सी? यहां से इसको एक्स वाई ये बताना है, बेस। ठीक है, क्या बताना है? आधार। तो एक चीज याद रखना, 2 त्रिभुज बन गए, एक ऐसे और एक, और यहां पर 6 है, यहां पर 10 है, यहां भी 10 है और यहां 8। एक्स और एक्स ये पता करना। तो यहां पर ये समकोण त्रिभुज हो गए। क्या हो गए? समकोण त्रिभुज। याद कर लो, अगर कहीं समकोण त्रिभुज आ जाए हैं, तो ये इसका लंब होता है, ये इसका आधार होता है, ये इसका कर्ण होता है। ठीक है, तो फार्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। रूट तो तब आएगा जब यहां से हटाएंगे, ये हटाएंगे। अब देखो ये 10 दिया है इसका, तो 10 का स्क्वायर कितना हो गया?
100, लंब 6 दिया है तो 36 और एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर बराबर इसको एक हटा दे 64, तो एक्स बराबर 8 हो गया। ये कितना हो गया यहां से यहां तक? 64 नहीं 8, यहां से यहां तक 8 हो गया। अब ये दूसरा वाला ये पार्ट, ठीक है, तो इसको भी इसी में लगा लें, तो ये तो 100 ही हो जाएगा, 100 और यहाँ पे 64 और यहाँ पे कुछ भी मान लो वाई स्क्वायर ऐसे, तो ये 36, तो y बराबर 6 हो गया, तो ये 8 हो गई और ये 6 हो गई, तो एक्स वाई टोटल कितनी हो गई? 8 + 6, 8 6, ये हो गई 14। यही पूछा था आपसे, समझ में आई बात? नोट कर लो। तो ऐसे करके एक एक क्वेश्चन या दो दो क्वेश्चन स्पेशल में पढ़ेंगे, एक या दो क्वेश्चन डेली। तो आपकी 3 टाइप से, 1 2 3 टाइप से मैथ, और हफ्ते में एक टेस्ट, मंडे टू फ्राइडे पढ़ेंगे और हर सैटरडे एक टेस्ट हो जाएगा छोटा सा, ठीक है ना? तो फिर आपको ये पता चलेगा कि आपने कितना बढ़िया तैयार किया, और देखते हैं आप 80% नंबर लाते हो कि नहीं लाते। अब कुछ नहीं करना, ऑनलाइन क्लास के लिए प्ले स्टोर से केवल मन्नत एकेडमी ऐप डाउनलोड करना है। कौन सा? मन्नत एकेडमी ऐप, आसान सा है, और पूरे 6 मंथ की जो फीस रखी गई है केवल 399, 399, बस इतनी फीस है। तो 6 महीने में 399 का मतलब कुछ नहीं। हाँ, नाश्ता कर लेते हो एक दिन में, और एक बार केवल रिचार्ज करना है, और 6 महीने तक का पूरा चलेगा रिचार्ज। क्यों अभिषेक? है तो सबसे सस्ती कंपनी हो गई है। ठीक है, तो इतना तैयार कर लेंगे आज। तो कल फिर मिलते हैं ठीक 7 बजे मैथ को लेकर। ठीक है भाई, ओके, जय हिंद।